ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने अपने पिता के लिए अपना यौवन त्याग दिया और अब वही राजकुमार उसके पिता राजा ययति के हाथों से सिंहासन पर बैठने जा रहा है। राजा ययति ने अपने दरबार में घोषणा की, मेरे पुत्र पुरु का त्याग एक मिसाल है, ये वंश का अगला राजा होगा। पुरु जो अब बुढ़ापे में था अपने समर्थन और न्याय की वजह से लोगों का राजा बन गया। लेकिन एक प्रश्न अभी भी खड़ा था, क्या वो अपने राज्य की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? पुरु का सबसे बड़ा काम था अपने प्रजा का दिल जीतना। उसने दरबार में कहा, एक राजा का असली कर्तव्य है अपनी प्रजा का सुख और समृद्धि। मैं ये प्रमाणित करूंगा कि त्याग और ज्ञान से राज्य का कल्याण हो सकता है। पुरु ने राज्य के अनुचित करों को खत्म कर दिया, लोगों को न्याय दिया और एक राजा के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या ये शुरुआत ही पुरु के लिए सब कुछ थी या उसका अगला कदम और भी बड़ी परीक्षा बनेगा? देखिए अगले पार्ट में पुरु की पहली परीक्षा, एक जंग जो उसके न्याय और समर्पण की असली परीक्षा बनेगी। क्या वो अपने राज्य को सुरक्षित रख पाएगा? राजा पुरु अब अपने सिंहासन पर बैठ चुके थे। एक बुढ़ापे में भी उनकी सूझबूझ और समर्पण का प्रजा में अद्भुत विश्वास था। लेकिन उन्होंने अपना पहला फैसला लेकर दरबार को हिला दिया। पुरु ने कहा, मैं अपने राज्य के अनुचित करों को तुरंत खत्म करता हूँ। अब किसी भी गरीब को अपनी जमीन या फसलों के लिए कर नहीं देना पड़ेगा। एक मंत्री बोला, महाराज ये फैसला तो राज्य के खजाने को खत्म कर देगा, क्या ये सही होगा? पुरु ने जवाब दिया, राज्य का खजाना प्रजा की मेहनत और उनके सुख के लिए है। अगर हमारी प्रजा खुश होगी तो खजाना खुद ही भरेगा। ये फैसला प्रजा का दिल जीतने के लिए था। राज्य के लोग खुश थे और पुरु का ये कदम उनके राजा के लिए विश्वास और सम्मान को और मजबूत कर रहा था। लेकिन दरबार में अब भी कुछ मंत्री इस फैसले से असहमत थे। राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर उनके मन में डर था। पुरु ने सबकी बात सुनी, लेकिन उनका विश्वास अपने लोगों पर था। ये फैसला उनके राजा होने का पहला कदम था और उन्होंने सबके सामने एक मिसाल रखी कि एक राजा अपने प्रजा के सुख के लिए ही होता है। लेकिन इसी बीच एक दूसरे राज्य के संदेशवाहक ने खबर लाई, हमारे राजा आपके राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। एक बूढ़ा राजा जो अपनी प्रजा का भरोसा जीत रहा था, अब उसे अपने राज्य की रक्षा करनी थी। क्या पुरु अपने राज्य को आक्रमण से सुरक्षित कर पाएंगे? राज दरबार में एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए। एक पड़ोसी राज्य के राजा ने पुरु के राज्य पर आक्रमण की धमकी दी थी। मंत्रिमंडल में हलचल मच गई। कुछ मंत्री बोले, महाराज हमें तुरंत हमला रोकने के लिए सेना भेजनी चाहिए। लेकिन कुछ इस बात से असहमत थे। लेकिन राजा पुरु ने अपने मंत्रियों की बात शांति से सुनी और कहा, युद्ध तब होता है जब शांति का रास्ता खत्म हो जाए। हमें पहले शांति की बात करनी होगी। पुरु ने शांति का संदेश भेजा, लेकिन दूसरे राजा ने इसे कमजोरी समझा। उसने कहा, एक बूढ़ा राजा मुझे रोकने का सपना देख रहा है, मैं उनका राज्य छीन कर ही रहूंगा। दूसरे राजा ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। पुरु के राज्य पर आक्रमण अब तय था। लेकिन राजा पुरु ने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर हमें अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पुरु की सेना तैयार थी। एक बूढ़ा राजा जो कभी यौवन को त्याग कर चुका था, अब अपने राज्य की रक्षा के लिए सबसे बड़ा युद्ध लड़ने वाला था। दो सेनाएं सामने थी। एक तरफ था अहंकार और लालच और दूसरी तरफ था त्याग और समर्पण। क्या राजा पुरु अपनी बुद्धि और नीति से युद्ध जीतेंगे? युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक राजा की बुद्धि और न्याय की असली परीक्षा थी। दो सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ था दूसरे राजा का घमंड और बड़ी सेना और दूसरी तरफ था पुरु का ज्ञान और नीति। दूसरे राजा ने अपने योद्धाओं को आदेश दिया, आगे बढ़ो, ये युद्ध जल्दी खत्म होगा। लेकिन पुरु ने अपनी सेना को रोका। उन्होंने कहा, शक्ति का इस्तेमाल तभी करो जब जरूरत हो, पहले सोचना जरूरी है। युद्ध शक्ति का नहीं, बुद्धि का था। पुरु ने अपने दुश्मन को पहले उनकी ही चाल में फंसाने का प्लान बनाया। दूसरे राजा की सेना अपने ही घमंड का शिकार बन गई। पुरु की चाल का उन पर ऐसा असर पड़ा कि उनका मनोबल टूटने लगा और तब पुरु ने अपने योद्धाओं को आदेश दिया, अब युद्ध का समय है। उनकी सेना शक्ति और नीति का प्रतीक बनकर दुश्मन पर हावी हो गई। दूसरे राजा को समझ आ गया कि ये युद्ध शक्ति से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। पुरु की बुद्धि और शांति ने युद्ध जीत लिया था। उन्होंने अपने योद्धाओं से कहा, युद्ध सिर्फ तभी जीतना है जब शांति का कोई रास्ता ना हो। हमेशा समझ और न्याय के साथ आगे बढ़ना।
पुरु के राज्य में खुशी छा गई। उनका नाम इतिहास में एक राजा के रूप में अमर हो गया, जो सिर्फ शक्ति से नहीं, बुद्धि से युद्ध जीतने का विश्वास रखता था। पुरु ने युद्ध के मैदान में एक मिसाल रखी कि ज्ञान और त्याग शक्ति से ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्या आप इस कहानी से प्रेरणा लेते हैं? राजा पुरु ने युद्ध जीतकर सिर्फ अपने राज्य की रक्षा नहीं की, बल्कि एक मिसाल बनाई। एक राजा का असली शस्त्र उसका ज्ञान और न्याय होता है। पुरु का राज्य एक आदर्श बन गया। उन्होंने सिर्फ अपने लोगों के लिए काम किया, उनकी खुशहाली और समृद्धि के लिए हर फैसला लिया। एक बूढ़ा राजा जो अब अपनी बुद्धि और समर्पण से सबका राजा बन गया था। पुरु ने अपने वंश को एक ही सीख दी, राजा का कर्तव्य अपने लोगों के प्रति होता है और एक राजा का दान उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ययति, जो कभी अपनी इच्छाओं का शिकार था, अपने पुत्र पुरु को देखकर ज्ञान और त्याग की असली ताकत को समझ पाए। उन्होंने कहा, पुरु, तुमने मेरी गलतियों को सुधारा है और एक नए इतिहास की नींव रखी है। पुरु के राज्य में लोगों का सुख और समृद्धि ही सब कुछ था। उनका राज्य सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, एक मिसाल बन गया। पुरु के वंश ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। ये वही वंश था जिससे कुरु साम्राज्य और महाभारत का इतिहास शुरू होता है। पुरु का त्याग और ज्ञान सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी परंपरा बन गया जो हर युग में एक मिसाल बनकर जीती रही। राजा पुरु का जीवन हमें एक सीख देता है कि त्याग, ज्ञान और न्याय ही एक राजा का असली ज्ञान होता है। क्या आप इस कहानी से प्रेरणा लेते हैं? और इसी तरह पुरु का वंश इतिहास में अमर बन गया, एक मिसाल के रूप में जो हमेशा याद रहेगा।